हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 3 हिंदी चैप्टर 7 टिप टिपुआ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 है टिप टिपुआ। ठीक है। पाठ के विषय में बुढ़िया दादी को ना शेर से डर है ना बाघ से, पर उसे टिपटिपुआ से बहुत डर लगता है। यह बात झोपड़ी के पीछे बैठा एक बाघ सुन लेता है और टिपटिपुआ को कोई भयानक जानवर समझकर इधर उधर छुपता और परेशान होता है। तुम पढ़ो तो जानो टिपटिपुआ क्या है, कौन है। ठीक है। उसके बाद है कठिन शब्द अर्थ। मूसलाधार बारिश यानी कि किसे कहेंगे मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश को। टिप टिप पानी के गिरने की आवाज़। मचलना जिद करना। खींचकर चिढ़कर। झटपट तुरंत बिना देर किए। संयोग भाग्यवश। बला परेशानी या मुसीबत। ज्ञानी सभी बातों की जानकारी रखने वाला। ठीक है। तो ये आपको कठिन शब्द याद कर लेना है। ठीक है। उसके बाद है अभ्यास कार्य 21। कौन किससे परेशान। इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था। तो बुढ़िया, वो किससे परेशान थी, तो झोपड़ी में टपकते हुए वर्षा के पानी से। शेर जोरदार वर्षा और टिपटिपुआ से। धोबी गधे के गायब होने व ना मिलने से। पंडित जी घर में भरे वर्षा के पानी को उलीचते उलीचते थकने से। ठीक है। मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिप टिपुआ कौन सी बला है, इसे अपने शब्दों में लिखेंगे। तो कौन सी बला है टिप टिपुआ। पत्नी की बात धोबी को जच गई। धोबी को पत्नी की बात समझ आ गई। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। धोबी के पीछे पीछे बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना चल दिया। जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। तो वह कहाँ है, जरा पोथी बाँच कर बताइए। ठीक है। उसके बाद है याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो। ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। मैं भी दादी से कहानी सुनने के लिए मचलती हूँ या मचलता हूँ। मैं उनसे नए नए खिलौने लाकर देने के लिए, उनके साथ घर से बाहर जाने के लिए, उनकी गोद में चढ़ने के लिए व उनके साथ खेलने के लिए मचलती हूँ। ठीक है। कौन है टिपटिपुआ। हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे। हाँ बेटा, मुझे ना शेर का डर है और ना ही बाघ का डर है, मुझे तो बस इस पानी के टपकने का डर है। कहानी में टिपटिपुआ कौन था, तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे। इस कहानी में टिपटिपुआ झोपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है। हम धोबी और उसके मोटे लट्ठे को टिपटिपुआ कहेंगे। ठीक है। अभ्यास कार्य 22 बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता। यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो क्या होता। तो बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं टपकता। वो रात को दादी अपने पोते को कहानी सुनाती। शेर वर्षा से घबराकर जंगल से भाग झोपड़ी के पीछे नहीं छिपता, और ना ही धोबी का गधा खोता, और ना ही पंडित जी अपने घर से पानी उलीच उलीच कर थकते, ना ही धोबी अपने गधे को ढूंढते हुए शेर के पास पहुंचता, और ना शेर को अपना गधा समझता। इस तरह कहानी ही नहीं बनती। ठीक है। तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही थी। सोचो
और लिखो ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती है। तो आपने सुना होगा खर खर, तो ये आवाज़ कब सुनाई पड़ती है? तेज़ सांस लेने पर। भिन भिन, तो मक्खी के कान के पास मंडराने पर। ठक ठक, दरवाजे खटखटाने पर। चढ़ चढ़, दरवाज़ा खोलने पर। भक भक, आग लगने पर। तड़ तड़, वर्षा की बूंदों के टीन पर गिरने पर। ठीक है। इसके बाद है खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? क्या क्या बांधा जाता है? तो खूंटे से गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, बैल, गधा, भैंसा, बछड़ा, हिरन और खच्चर को बांधा जाता है। और भी बहुत सारे जानवर हैं जिन्हें कि खूंटे से बांधा जाता है। ठीक है, तो और भी आप लिख सकते हैं। एक से ज़्यादा, एक कहानी यानी कि सभी कहानियाँ। एक तितली, कई तितलियाँ। एक पत्ती, 10 पत्तियाँ। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। ठीक है, तो इस तरह से बना लेना है। आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ओसवाल का NCERT वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।